जी डॉक्टर साहब। ये जो यहाँ जो बना रखी है जो जी, ये जो ऊपर दिखा रहा है यक्ष की साइड में, तो ये यक्ष का महत्व क्या है? देखो यक्ष के महत्व ने महाभारत काल में बताते हैं। जानन तो पहले डॉक्टर साहब आप सबसे पहले इस चीज ने गौर करा कि यक्ष यहाँ पर द्वारपाल के रूप में खड़े क्यों? ठीक है, द्वारपाल के रूप में, ये द्वारपाल के रूप में खड़े। हाँ, पाला ले रखना है। ठीक है, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ उस समय थोड़ा सा अगर महाभारत के युद्ध के बारे में बताऊं, महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो नियमों के अनुसार लड़े। मेरे ख्याल से दुनिया में आज तक कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसके नियम पहले तय हो। तो उसके नियम तय थे। यह जिक्र आप कबड्डी खेलना, उसका एक पाड़ा हुआ है, उस पाड़ा था जो बाहर हो गया वो आउट वो है। यू पाड़ा था, यू पाड़ा था महाभारत युद्ध का आखिरी पाड़ा था। ये सिर्फ एक नहीं था, ये चारों कोना पे है। ये इसी तरह के 4 यक्ष हैं अपने हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र की उस युद्ध भूमि के द्वारपाल के रूप में काम कर रहे हैं। ये एक यक्ष यहाँ पे है और ये यक्ष यहाँ द्वारपाल के रूप में खड़े थे। जैसे ही मतलब यहाँ पाड़ा हो गया शुरू, ये खड़े हो गए। जो आदमी एंटर हो गया उस युद्ध भूमि में, इस ताकत जो चला गया, इस ताकत महाभारत लड़ेगा, महाभारत लड़ेगा। वो इससे पीछे रह गया तो वो बाहर रहोगे, महाभारत से बाहर हो। तो ये 4 कौन से देख तो यह होगी पोखरी खेड़ी में। और एक और बात, जो भी अगर चलता हुआ युद्ध में बाहर जा करता, पीठ नु कह दिया, अगर पीठ दिखाएगी, हाँ, उन्हें ये यक्ष मार दिया करता। ये हाँ, तो ये अपने 4 कोना पर खड़े हैं। एक तो ये है, दूसरा एक पीपली में है, कुरुक्षेत्र के पास। दूसरा सिरा हो गया। एक है सिंह पाथरी में, सिंह पाथरी, हाँ ठीक, एक वहां है सिंह में, और एक है बार पसोड़ जो कैथल के तापा पटियाला की तरफ जाला है नहीं माने लास्ट गांव है बार पसोड़। 4 यक्ष हैं, 4 यक्ष हैं और चारों कोने पर 4 द्वार थे। इसके अंदर महाभारत होगी, इसके अंदर होगी। इसके बाहर वाला ना तो उससे बाहर वाला ने टोक्या कर दे। अच्छा, वो जो बाहर रह गया नहीं वो दर्शक है। वो आराम से युद्ध देखो भाई, लड़ाई देखो। जो अगर आप कबड्डी खेलते हैं पाड़ा के भीतर वाले मैदान खिलाड़ी हमें उनका, ये उनके 4 कोने पर खड़े थे भाई। और ये 4 यक्ष थे। इसमें लिखा कुछ, ये लिखा है तरंतु कारंतु कयोर ये दंत्रम राम हृदय नाम छ मच कुरुकशय ये तथा कुरुक्षेत्र सम्मत पंचकम पितामह श्योत उत्तर रुचते। मतलब ये 4 यक्ष थे, तरंतुक, अरंतुक, मचकुरुक और रामद। ये रामद। ये इनकी एक किस्म से मान ले पदवी थी। ये तो रामद पदवी थी। भाई, हाँ। जो राम रहेगा, जो रामद तीर्थ है, हाँ, तो ये उसी में। हाँ भैया, रामद होगी। पोखरी खेड़ी याद आएगी बस। इसका आगे मतलब खेड़ी गांव भी राम रहेगा बचा गांव। हाँ, मतलब राम रही जमीन में हुई। हाँ। तो इसका आगे मतलब महाभारत नहीं थी। नहीं जो खड़े, हाँ बस जो खड़े है, हाँ इस टाइम पे इसका आगे महाभारत। क्या नाम अभिप्राय है? अभिप्राय है। और जिस तरह ये रामद हो गया, सिंह पाथरी में वो मचकुरुक है। हाँ, इसी साइड में हो गया। हाँ, 60 किलोमीटर की परिधि आई थी। 60 किलोमीटर की तो नहीं, 60 कोस, 52 कोस की परिधि कहा कर। बुद्धे जो बता रहे थे 48 कोस की परिधि थी। इसके अंदर 52 तीर्थ हैं कुरुक्षेत्र से संबंधित। जिस तरह ये हो गया, यहाँ पे पोखरी खेड़ी में हो गया, रामराय में है, पिंडारा में है, एक बरसोड़ा में है, बरसोड़ा में भी है एक, जिसको मतलब महाभारत कालीन इसको तीर्थ बोला जाता है। तो इसके अगर आप दूसरी तरफ देखा नहीं, और ये उल्लेख है वामन पर्व में बाकायदा लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, ये दिखाना थोड़ा ऊपर से इसका, इस तरह के 108 दिखा रखे तो ये बड़े ऊंचे हार्द, ये मतलब तो उसकी प्रतिमाएं बना रखी आज। हाँ, ये उरे खड़े हार्द, इसका आगे महाभारत नहीं थी, मतलब हद आ गया।
ये देखो महाभारत एवं पौराणिक साहित्य में कुरुक्षेत्र की सीमा के चारों कोनों में देखो लिखा नहीं, कुरुक्षेत्र की सीमा के चारों कोनों में 4 यक्षों की उपस्थिति बताई गई है। कुरुक्षेत्र के दक्षिणी पश्चिमी कोने में राम स्थित है तथा इसके विस्तार क्षेत्र में पुष्कर तीर्थ है। ये पुष्कर तीर्थ इधर अगर आप देखा, पुष्कर तीर्थ की उस वामन पुराण के अनुसार यहाँ महायक्ष कपिल, ये महायक्ष कपिल है, ये स्वयं द्वारपाल के रूप में विराजमान है। तो उस टाइम पर जो डॉक्टर साहब अपने थोड़ा तीर्थ का वो दिखाते हैं, जो तीर्थ बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत इसीलिए मैं तो एक चीज, कैम के वृक्ष सबसे ज्यादा प्राणवायु देने वाला वृक्ष है कैम, पीपल के बाद। और यहाँ पर देखो अगर थोड़ा सा दिखा भाई, देखो बंदर कितने भीतर ढंगता आराम कर रहे हैं। ये मतलब जिंदगी तो असली ये जी रहे हैं। हाँ। तो ये तीर्थ है। यहाँ पर देख कितनी प्यारी हवा चल रही, प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। और मैं तो डॉक्टर साहब एक और चीज कह रहे हूँ कि अच्छा है इसके आधुनिकता की हवा नहीं लग रही, क्योंकि लोग फिर इतनी भीड़ कर देते हैं और इतने बेदर्द ढंग से, मतलब मैं तो नहीं कहूँ अपने तीर्था ने बचा कर रखो। आप सोचे जाओ हाँ कि सरकार